लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खासकर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे छूट गए। चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज हमसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चाइना तो चलो दुनिया का ही मैन्युफैक्चरिंग हब, एक्सपोर्ट हब बन गया और इतना पैसा उसने कमाया दैट डीप पॉकेट्स दैट चाइना इज हैविंग, पूरी दुनिया के हर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज हर इकोनॉमी जब गरीब होती है तो एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग होते हैं, जीडीपी का बड़ा हिस्सा भी एग्रीकल्चर से आ रहा होता है। फिर ये जो लेबर है इसको आप शिफ्ट करते हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बिकॉज अभी देश के अंदर बहुत ज्यादा स्किल, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं आई होती है, तो इतने सारे लोगों को रोजगार, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, उनकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, वो कौन सा सेक्टर कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हम एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विसेज ऐसा नहीं शिफ्ट किए। हमारे यहां पर जीडीपी की सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर की, बिकॉज यहां पर कुछ इंग्लिश स्पीकिंग हाईली स्किल्ड लोग थे, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, उसकी वजह से सर्विस सेक्टर जो है उसमें कम लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये ग्रो नहीं कर पाया और मासेस जो है इंडिया के अंदर वो गरीब है। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसलिए बोलते हैं इंडिया इज रिच, इंडियंस आर पुअर, बिकॉज जो वेल्थ है, जो इनकम है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द टॉप 10% इंडियंस। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए की जा रही है या फिर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए की जा रही है, उसके ऊपर काम करें। और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए, प्रेजेंट सरकार ने, पिछली सरकार ने। लेटेस्ट एफर्ट जो है दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये टेक्सटाइल्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए बहुत सारी लंबी लिस्ट थी जिन इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई, यानी जितनी प्रोडक्शन आप एडिशनल करोगे उतना आपको इंसेंटिव देंगे। स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत सक्सेसफुल ये हो पाई है। स्मार्टफोन्स का जो एक्सपोर्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है, जिसने 1.5 लाख के करीब एडिशनल नौकरियां पैदा की। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए हमने इसको लॉन्च किया था, लाइक एज आई टोल्ड यू, टेक्सटाइल्स बड़े लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर, फुटवेयर, टॉयज, गारमेंट्स, इसमें हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। नाउ व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली इन स्मार्टफोन्स कि हमने जो फाइनल असेंबली करने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस किया, उनको देश में लेके आए। चाहे वो एप्पल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज थी, फॉक्सकॉन जैसी, या फिर सैमसंग के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लांट नोएडा यूपी के अंदर लगाया गया था। तो इन सब लोगों ने यहां पर जो बैकएंड था, सप्लाई चेन था, उसका फाइनल हिस्सा यहीं पे आके असेंबल होगा, तो यहां से मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट होके वैल्यू एडिशन होके जाएगी। ये चीज हम बाकी सेक्टर्स में नहीं कर पाए हैं। फिर देन देयर इज अनदर इशू कि हर सेक्टर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उन सेक्टर काउंसिल्स के साथ, उस इंडस्ट्री के बंदों के साथ हमें बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू सॉर्ट दीस थिंग्स आउट। और अगर इन सभी लेबर इंटेंसिव, यानी जहां पर बहुत मजदूरों की आज भी जरूरत है, एआई के बावजूद यहां पर नौकरियां चाहिए, ऐसे सेक्टर्स के अंदर अगर हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाए तो लाखों लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ये जो चैलेंज है, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, रिमेंबर, इसको हम दूर कर पाएंगे। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग अगर हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो हमारा डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा। ये सारे जो यंगस्टर्स हैं इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये समाज में क्या करेंगे, मे बी क्राइम करेंगे, भगवान जानता क्या करेंगे। तो ये सोशल प्रॉब्लम बन के निकलेगी।